वो क्या चीज़ है जिसने इंसान की ज़िंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी? वो क्या चीज़ है जो 50% बुराइयों की जड़ है? यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 के अंदर कि शराब, जुआ और बुत परस्ती और कोरा डालना ये सब शैतानी काम है। इसको शैतानी काम करार दिया गया। और एक तरफ सूरह बकरा के अंदर 219वीं आयत के अंदर इससे कहा गया कि इसके अंदर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात हैं, तो दूसरी तरफ इसको हराम भी करार दिया गया। आखिर ऐसा क्या है शराब में? आइए इसको समझते हैं। इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आजकल शराब को इतना हाई स्टैंडर्ड और इतना बना के पेश किया गया है, इतना बड़ा बना करके कि ये तो अमीर और कूल लोगों का शियार लगता है। ऐसा लगता है जैसे शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, एक कूल होने की और एक बड़े इंसान होने की अलामत है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई शख्स शराब पीता है तो उसको क्या क्या महसूस होता है और उसको इसकी लत क्यों लग जाती है, और वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें फील करता है। अब ज़ाहिर उसको अच्छा फील हो रहा तभी तो वो शराब पी रहा है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके पीछे की रीज़निंग क्या है, उन सब को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये क्या क्या नुकसानात करते हैं इसको भी समझेंगे। और इन सब को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर नशा है क्या चीज़ और वो किसी भी चीज़ के अंदर पैदा किस तरीके से होता है। इसको समझना इतना ही ज़रूरी है जैसे किसी बीमारी का इलाज करने से पहले ये समझ लेना कि वो बीमारी आखिर आई कहाँ से और हुई क्यों है। इन सारी बातों को समझने के लिए मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। एक हदीस है जिसमें आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के अंदर खजूर और किशमिश कुछ डालते थे और उसके बाद में उसको पीते थे, लेकिन उसको एक दिन या एक रात तक रखते थे। अगर उसके ऊपर 3 दिन बीत जाते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या तो उसको फेंक दिया करते थे या किसी नौकर को पिला दिया करते थे, खुद नहीं पीते थे। आखिर इसकी वजह क्या है? 3 दिन बाद में उस ड्रिंक के अंदर ऐसी क्या चीज़ पैदा हो जाया करती थी जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको पीना पसंद नहीं फरमाते थे। देखिए, जो कोई भी फल जब अच्छी तरीके से पक जाता है तो उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर शुगर पैदा हो जाता है। उसके बाद शुगर क्या करता है कि एक तरीके का सूक्ष्म जीव जिसको इंग्लिश के अंदर जो है ईस्ट कहा जाता है, YEST ईस्ट, ये आ जाता है। तो वो क्या करता है कि वो शुगर को एक खाने के तौर पे खाता है, और जब वो उसको खाने के तौर पे खा लेता है तो एक नई चीज़ का निर्माण होता है, एक नई चीज़ निकल के आती है। वो 2 चीज़ें बनती है, या तो एक कार्बन ऑक्साइड होता है या अल्कोहल होता है। कार्बन ऑक्साइड जो है वो तो हवा के अंदर उड़ जाता है, लेकिन अल्कोहल जो है, जो नशा है एक तरीके का, वो उसके अंदर ही रह जाता है। और यही चीज़ होती है जो नशा पैदा करने का कारण बनती है। और यही सेम टू सेम चीज़ नबीज़ ड्रिंक के अंदर भी होती थी, इसी वजह से उसके अंदर भी नशा पैदा हो जाया करता था। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है नशे वाली चीज़ को लेना या खाना पीना पसंद नहीं फरमाते थे। अब हम समझते हैं कि ये नशेदार चीज़ जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो क्या असर करती है। शराब आपके मैदे में से हो करके आपके खून में घुलना शुरू हो जाता है, और खून में घुलने के बाद शराब सबसे ज़्यादा वहीं असर डालती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका खून सप्लाई होता है। और पूरे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा अगर खून कहीं सप्लाई होता है तो हमारे बॉडी के 2 आज़ा हैं, एक तो है किडनी और एक है हमारा दिमाग। और किडनी में जाने के बाद किडनी का एक फिक्स्ड स्पीड टाइम होता है, वो उसी स्पीड के ज़रिए जैसे आपके पानी को फ़िल्टर करती है, उसमें से गंदगी दूर करती है, इसी तरीके से शराब के साथ भी वो यही करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका भी एक फिक्स टाइम होता है, अगर उस पर उससे ज़्यादा अगर लोड डाला गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आता है आपका दिमाग। हमारा दिमाग जो है वो कई न्यूरॉन्स से मिला हुआ है। न्यूरॉन्स मतलब एक ऐसी नसों का एक जाल है हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, जो अपना मैसेज एक से दूसरी तरफ उसके ज़रिए देता है। और आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर 2 ऐसे मैसेंजर केमिकल होते हैं, जो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक काम करता है हमारे दिमाग की स्पीड को बढ़ाने में, मतलब हमारी जो एक्टिविटी है, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं, इसको मैनेज करता है। और दूसरा करता है हमारे दिमाग को शांत करने में, जैसे जब आप सोते हो या जब आप आराम करते हो आपको रिलैक्स फील होता है। ये दोनों लोग काम करते हैं। और एक रिपोर्ट के ज़रिए हमें ये पता लगता है कि शराब के ज़रिए ये काम उल्टा होना शुरू हो जाता है। जो हमारे ऐसे न्यूरॉन्स है जो बॉडी को एक्टिव रखते हैं, जो दिमाग को एक्टिव रखते हैं, उनकी स्पीड तो स्लो होनी शुरू हो जाती है, और जिनकी स्लो रहती है उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि तभी आप देखेंगे कि जब लोग शराब पीते हैं
तो वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। और इसी की बात की दलील देते हैं कि मैं जब पीता हूँ तो मेरा दिमाग सेट रहता है, या दिमाग मेरा जो है बिल्कुल सुकून में आ जाता है। टेंशनें भुलाने के लिए वो लोग शराब पीते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो अपने दिमाग को इतना ज़्यादा उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। लेकिन ये कभी कभार हानिकारक भी हो सकता है। जब वो इतनी ज़्यादा स्लो हो जाए तो आपके बॉडी के जितने भी आज़ा हैं वो सब भी काम करना बंद कर सकते हैं धीरे धीरे करके। अब हमने ये सारी बातें समझी। अब मैं आपको बताते चलूँ तो शुरू के अंदर मैंने जो सूरह बकरा की आयत हमने पढ़ी थी कि शराब के अंदर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात हैं। और ये सारी बातें समझने के बाद हम ये देख सकें कि क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली, आपको तो सोच के और सुन करके लग रहा होगा कि बढ़िया तो है, सब कुछ दिमाग को रिलैक्सेशन मिल रहा है, और किडनी जो है उसको फ़िल्टर आउट कर रही है, क्या मसला है। लेकिन अब हम आयत के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पर इसके नुकसानात बताए गए हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपकी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे इस रिपोर्ट को देख रहे हो। अब बात करते हैं हमारे लीवर की, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो फ़िल्टर आउट कर रहा है इस गंदगी को। आप देखेंगे लीवर जब ख़राब होता है, अब ज़ाहिर इससे ख़राबी तो पैदा होती है। जब लीवर जब ख़राब होता है तो वो 4 स्टेजेस के ऊपर लीवर ख़राब होता है। एक तो होता है फैटी लीवर, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है फेब्रिसिस, चौथा है सिरोसिस। इसमें अगर आप पहली स्टेज पे आकर के अगर शराब छोड़ देते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी स्टेज पे आने के बाद आपका जो लीवर है वो सूजने लगता है और उसमें दर्द होने लगता है। अब तीसरी स्टेज पे आने के बाद लीवर के अंदर ज़ख्म पड़ने शुरू हो जाते हैं, और चौथी स्टेज पे आने के बाद तो आपका लीवर इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है कि वो काम करना भी बंद कर सकता है। सारी वो वजूहात हैं जो आपको हॉस्पिटल तक ले जाती है, और हॉस्पिटल जाने के बाद में आपके हाथ में एक लंबा चौड़ा भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है, जिसको भरने की आपकी सकत नहीं होती। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि ये तो उनके साथ होता है जो रेगुलर पीते हैं, हम तो रेगुलर नहीं पीते, हम तो कभी कभार पीते हैं। तो ये आप देख लीजिए, WHO की रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर ये लिखा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कभी कभार पीते हैं या रोज़ पीते हैं। असल जो बीमारी की शुरुआत है वो पहली घूंट से ही शुरुआत हो जाती है। जो नुकसानदायक तो जानलेवा तो पहली घूंट है, पहली घूंट से भी कैंसर हो सकता है। कुछ रिपोर्टों में तो ये भी आया है। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ये कहते हैं कि एक बार पीने में क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आखिरत में इसका क्या नुकसान होता है। दुनियावी नुकसानात तो हमने देख लिए, अब आखिरत की तरफ भी अपन ज़रा देख लेते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान और असली नुकसान जो है वो आखिरत का ही। इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3381। इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शराब निकालने वाले पे, निचोड़ने वाले पे, देने वाले पे, पीने वाले पे, पिलाने वाले पे, जितने भी लोग इसके अंदर शामिल होते हैं उन सब पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत होती है। और एक हदीस मुबारका के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। और यही वजह है कि एक रिपोर्ट के ज़रिए हमें ये भी पता लगता है कि वर्ल्ड में जितने भी क्राइम होते हैं उन सब का अगर डाटा निकाला जाए, रीजनिंग डाटा, तो 50% जो क्राइम है वो सिर्फ शराब पीने की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको रोका किस तरीके से जाए। सबसे पहली चीज़ तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हर वादों के ऊपर और उसकी जहन्नम की वहीदों पे या उसकी जन्नती खुशखबरियों पे सब पे आपको ईमान, मुकम्मल ईमान होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें और कई भी हेल्पलाइन की नंबर लेने चाहिए। बहुत सारी ऐसी संस्था है जो काम कर रही है। गवर्नमेंट का भी एक नंबर है, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप कॉल करके फ्री कंसर्न कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके नज़दीकी इनका इदारा कहाँ पर है, और वहाँ पे जा कर के आप इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं या आप मदद ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्था की, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक संस्था है पयाम इंसानियत, वहाँ पे भी आप इन चीज़ों की मदद ले सकते हैं। और उन्होंने कई ज़िलों में ऐसा कहीं अच्छा काम किया है, जिनका नंबर और उनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर तरफ शेयर करें, ताकि ये जो जाल हमारे पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और हमारे नौजवानों में फैला हुआ है, हमें पता हो कि हम इन लोगों को कैसे निकालें। और क्या पता आपके ज़रिए, आपकी वीडियो शेयर करने की वजह से अगर कोई एक इंसान अगर तौबा कर लेता है, हिदायत पे आ जाता है, तो वो आपकी बख्शिश के लिए काफ़ी होगा। वाफ़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।